राजस्थान की सुनहरी रेत अपने अंदर हजारों राज छिपाए बैठी है। यहां के हर किले, हर महल और हर खंडहर की अपनी एक कहानी है। कोई कहानी वीरता की है, कोई कहानी प्रेम की। लेकिन जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के गहरे सन्नाटे में एक ऐसी कहानी दफन है जो ना तो पूरी तरह वीरता की है और ना ही पूरी तरह प्रेम की। यह कहानी स्वाभिमान की है, एक ऐसे जिद्दी स्वाभिमान की जिसके लिए एक पूरी सभ्यता ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। यह कहानी है कुलधरा की, जिसे आज दुनिया भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी गांवों में से एक मानती है। जब आप कुलधरा की सरहद में कदम रखते हैं तो हवा का रुख अचानक से बदल जाता है। दिन की तेज रोशनी में भी वहां एक अजीब सा भारीपन और ठंडक महसूस होता है। टूटे हुए घर, वीरान दीवारें और उजड़े हुए आंगन आज भी किसी के इंतजार में पलके बिछाए लगते हैं। करीब 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब यहां खेल रहे थे बच्चे, औरतें पनघट से पानी ला रही थी, चौपालों पर बुजुर्गों की हंसी गूंज रही थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। एक ऐसी काली रात आई जिसकी सुबह आज तक नहीं हुई। 84 गांवों में हजारों लोग हवा में गायब हो गए और अपने पीछे छोड़ गए तो बस एक श्राप जो कभी खत्म नहीं हुआ, साथ ही वो सन्नाटा जो मौत से ज्यादा बदतर रहा। इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से बताते हैं कि कुलधरा की स्थापना करीब 13वीं सदी के आसपास हुई थी। इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाया था, जो मूल रूप से पाली क्षेत्र से माइग्रेट होकर यहां पहुंचे थे। उस दौर में कुलधरा कोई वीरान खंडहर नहीं, बल्कि जैसलमेर रियासत का सबसे समृद्ध, सबसे ताकतवर और खुशहाल गांव हुआ करता था। पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ पुजारी नहीं थे, बल्कि वो बहुत बड़े व्यापारी और अद्भुत वैज्ञानिक सोच वाले किसान थे। रेगिस्तान जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, वहां पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धिमत्ता से खेती का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने एक खड़ीन तकनीक इजाद की थी, जिससे वो बारिश की एक एक बूंद को जमा करते और रेगिस्तान की बंजर जमीन पर सोना उगाते थे। उस दौर में कुलधरा व्यापार का एक बड़ा समृद्ध केंद्र बन गया। यहाँ के लोग अमीर थे, सुसंस्कृत थे और उनका समाज संगठित था।